आप सभी को वंदे मातरम। आज 11th केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले हमने आपको पीछे यथार्थता और परिशुद्धता के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट नंबर, सार्थक अंक क्या होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पहला, सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात हो। ठीक है, तो कोई भी आप अंक लेते हैं वो सार्थक अंक होता है, उसमें प्रिसीजन या यथार्थता होती है, तो वो सभी अंक जो है सार्थक अंक है। ठीक है, तो जितने भी अर्थपूर्ण अंक हो, जिसका वैल्यू हो, महत्व हो, वो सभी सार्थक अंक होते हैं। यहाँ पे देखेंगे इसको लिखते कैसे हैं। तो मान लो जाइए आपका एक अंक दिया हुआ है, आंकड़ा। ठीक है, तो इसमें दो लिखने का तरीका है। पहले निश्चित होता है और फिर अनिश्चित अंक को लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो 11.2 ml दिया हुआ है। तो यहाँ पे 11 जो है वो निश्चित होता है, ये बदलता नहीं है। 2 दशमलव के बाद जो अंक है वो अनिश्चित होता है। यहाँ पे देखेंगे अगर मैं 10 लोगों को 11.2 ml जो है लीटर नापने के लिए बोलूं, तो कोई कहीं ना कहीं ये जो है प्लस माइनस होता है। ठीक है, कोई 3 कर देगा, कोई 4 कर देगा, एग्जैक्ट 11.2 नहीं करते। तो इसी जो अंतिम अंक होता है, जो 11.2 का जो अंतिम अंक होता है, जो अनिश्चित होता है, वो बदलते रहता है, प्लस माइनस होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, तो एक अन्य परिभाषा इसके अनुसार देखते हैं। सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जिसमें अंतिम अंक के अतिरिक्त आंकड़ों में दिए गए समस्त अंक निश्चित होते हैं। तो ये अंतिम अंक को छोड़ दिया जाए तो बाकी अंक जो है का मान जो है निश्चित होता है। तो ये दूसरा परिभाषा हो गया। अब तीसरा परिभाषा देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आगे काम आएगा। अर्थपूर्ण अंकों की कुल संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये वैल्यू दिया हुआ है, इसका अगर हम सभी का वैल्यू महत्वपूर्ण है, या मान लीजिए इसका मायने रखता है, एक का भी वैल्यू है स्थानीय मान में, एक का भी है और 2 का भी। तो जो भी आंकड़ा आपके पास रहेगा उसका अगर वैल्यू वहाँ पे काउंट हो रहा है तो वो उनकी कुल संख्या जो है सार्थक अंक होगी। जैसे यहाँ पे 11.2 है, तो इसमें कुल कितने अंक है जिसकी वैल्यू हम काउंट कर रहे हैं? तो 11 का है और 2 का भी है, तो इसके कुल अंकों की संख्या क्या हो गया? 1 2 3, 1 2 3। तो कुल सार्थक अंक क्या हो गया? 3 हो गया। तो आंकड़ों की कुल संख्या जिसका कोई अर्थ है वो क्या कहलाएगा? सार्थक अंक कहलाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं सार्थक अंक को लिखा कैसे जाता है, जो इंपॉर्टेंट है। सार्थक अंक को लिखने का नियम कैसे लिखा जाता है। ठीक है, यहां पे देखेंगे सार्थक अंक को लिखने का नियम। पहला नियम देखते हैं, समस्त गैर शून्य जो है सार्थक अंक होगा। सभी जितने भी अंक दिया रहेगा, अगर उसमें शून्य नहीं है तो वो उनका सार्थक अंक, जितने भी अंक होगा उसका कुल अंक सार्थक अंक कहलाएगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण देखते हैं पहले नियम के अनुसार, 2.285, 285, तो 3 अंक है जिसका महत्व है। ठीक है, तो यहाँ पे सार्थक अंक क्या होगा? 3 हो जाएगा। 4.43, तो यहाँ पे 3 हो गया। यहाँ पे देखेंगे 0.20, यहाँ पे 2 लिया गया। ठीक है, ध्यान देना। 5.243, यहाँ पे इसका कुल अंक की संख्या 4 है। यहाँ पे देखिए समस्त गैर शून्य, जितने भी गैर शून्य है जिसका महत्व है वो सार्थक अंक में आएगा। जहाँ पे देखेंगे इस जीरो का मतलब नहीं है, आगे पढ़ूंगा, अगले नियम में आएगा ये। यहाँ पे जीरो का महत्व नहीं है, ये दशमलव को दर्शाने के लिए जीरो कहा गया है, इसलिए इसके सार्थक अंक 2 और 5 का कुल अंक जो संख्या है वही आएगा, इसलिए यहाँ पे 2 आया। ठीक है, यहाँ पे देखिए दशमलव बिंदु की कोई सार्थक अंक नहीं होती। दशमलव के बाद जो बिंदु है उसकी कोई सार्थक अंक नहीं होती। यहाँ पे स्पष्ट हो गया ये। ठीक, दूसरा नियम देखते हैं। किसी गैर शून्य के पहले, देखिए गैर शून्य कोई भी अंक है, उसकी गैर शून्य के पहले लेफ्ट हैंड साइड बाईं ओर आने वाले शून्य का कोई सार्थक अंक नहीं होता। ये केवल दशमलव का स्थान निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो मान लो जाए कोई अंक है जिसमें दशमलव में राइट साइड में 0 है, तो उसका कोई महत्व नहीं होता, सार्थक अंक उसको काउंट नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा।
ये इस तरफ जाएंगे तो राइट हैंड साइड है, ये इस तरफ जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड होगा। इसको मैं बता चुका हूँ पहले, चर्चा करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम रिमाइंड में डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0.03, 0.03, यहाँ पे इस जीरो का राइट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी दशमलव होगा उसका कोई महत्व नहीं होगा। ठीक है, गैर शून्य जो है बीच में होगा तो होगा, आगे देखेंगे। तो यहाँ पे दशमलव गैर शून्य है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है तो इसका सार्थक अंक 1 होगा। यहाँ पे देखेंगे 0.0052, यहाँ पे इस जीरो का कोई महत्व नहीं है, केवल 5 और 2 का है, तो कुल कितनी संख्या है, 2 है। यहाँ पे भी 0.014 है, तो यहाँ पे ये दोनों का कोई महत्व नहीं है जीरो का। यहाँ पे 1 4 की संख्या कितनी, 2 है, तो यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो 0.002, तो यहाँ पे ये तीनों जीरो का कोई महत्व नहीं है, केवल 2 का है, जिसकी संख्या कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। तो इस तरह से दूसरा नियम क्या कहता है, दशमलव अगर लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी जीरो है उसका कोई महत्व नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा नियम कहता है किसी संख्या के राइट हैंड साइड की ओर स्थित सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अब राइट हैंड साइड, दशमलव के राइट हैंड साइड जितने भी जीरो होगा उसका महत्व होता है, लेकिन इसके 2 शर्त है। पहला शर्त देखते हैं, इसके 2 शर्त हैं। ठीक है, पहला शर्त देखते हैं, शून्य दशमलव के दाईं ओर स्थित हो। मान लीजिए राइट हैंड साइड है, पहला नियम कह रहा है कि अगर राइट हैंड साइड है तब उसकी संख्या को काउंट करेंगे। जैसे 0.200 में सार्थक अंक की संख्या 3 है, यहाँ पे ये राइट हैंड साइड में है, इसका मतलब इसको हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ठीक है, इसकी सार्थक अंक को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे दूसरा शर्त, दूसरा है दशमलव विहीन संख्याओं में राइट हैंड साइड के शून्य सार्थक अंक नहीं होते। मान लीजिए कोई संख्या पूर्णांक में है और उसमें जीरो है राइट हैंड साइड में, तो उसका सार्थक अंक जो है, दशमलव नहीं है तो उसका सार्थक अंक जो है काउंट नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे 100 में सार्थक अंक की संख्या क्या होगी, 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे दशमलव राइट हैंड साइड में कोई दशमलव नहीं है, इसलिए इसकी संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे अगर मैं दशमलव शून्य कर देता हूँ, 100.0 कर देता हूँ, ठीक है, दशमलव डाल दिया, तो यहाँ पे इस जीरो का वैल्यू है, इसलिए इसका मान हो जाएगा 4। सार्थक अंक कितना होगा, 4। तो यहाँ पे पूर्णांक संख्या अगर 100 देख रहे हैं, यहाँ पे 100 है जिसमें दशमलव नहीं लगा है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 5000 की क्या होगी, 5000 अगर मैं कहूँ तो सार्थक अंक क्या होगा, केवल 1 होगा, 5 का बस वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये सार्थक अंक का दूसरा नियम, तीसरा नियम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अगला नियम, दूसरे नियम में देखेंगे, इसी का तीसरे का दूसरा जो है उसमें देखेंगे, शर्त के दूसरे शर्त के अनुसार कि अंकों को वैज्ञानिक संकेतक के रूप में प्रदर्शित करने पर सार्थक अंक स्पष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं पूर्णांक 100 कह रहा हूँ, तो यहाँ पे सार्थक अंक कितना है, 1 है, लेकिन यहीं पे मैं अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में दर्शाऊं तो यहाँ पे सार्थक अंक बदल जाती है। जैसे यहाँ पे मैं 1 गुणा 10 की घात 2 करता हूँ, 2 शून्य है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 कर दिया, तो यहाँ पे इसकी सार्थक अंक क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब मैं इसको 1.0 गुणा 10 की घात 2 कर देता हूँ, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर दूसरा नियम हो जाता है, राइट साइड में दशमलव के बाद 0 है, शर्त दूसरा, तो उसकी सार्थक अंक गिना जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे 1.00 है, गुणा 10 की घात 2 है, मान लीजिए मैं ऐसे लिखता हूँ, तब यहाँ पे दशमलव के बाद राइट हैंड साइड में 2 0 है, तो इसके अनुसार सार्थक अंक 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 0.000045 है, तो यहाँ पे इसकी सार्थक अंक क्या होगी, केवल 2 होगा, जो 4 और 5 का होगा। ठीक है, लेकिन मैं यहीं पे इसको दशमलव के रूप में अगर लिखूं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 के बाद मैं जो है दशमलव लगाऊंगा, तो 4.5 हो गया। अब मैं किस तरफ गया, राइट हैंड साइड में गया, तो माइनस आ जाएगा, तो 10⁻⁻5। अब यहाँ पे इसको देखेंगे,
इधर नहीं देखेंगे सार्थक अंक लिखने के लिए। जब साइंटिफिक नोटेशन देखेंगे तो सार्थक अंक साइंटिफिक नोटेशन में देखने के लिए इस अंक को देखेंगे, इस 10 घात को नहीं देखेंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पे 4.5 है तो इसकी सार्थक अंक क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे एक और अंक है 6.023 गुणा 10 की घात 23। यहाँ पे सार्थक अंक को हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये 0 है, लेकिन इसका महत्व है इसलिए इसका सार्थक अंक कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। सार्थक अंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 80000, ठीक है, 8000 है। तो यहाँ पे ध्यान दो, इसकी सार्थक अंक अगर मैं 8000 बस का निकालूं सार्थक अंक तो क्या हो जाएगा, 1 होगा। 8000 का सार्थक अंक क्या होगा, 1। चूंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड में अगर 0 है और दशमलव नहीं है तो उसका सार्थक अंक क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सॉरी, अगर उसकी वैल्यू नहीं रहती तो अंक का बस सार्थक अंक गिनेंगे, तो ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं मान लीजिए इसको 8.00 लिखता हूँ इंटू 10⁻3। अब ये मैं कैसे लिखा जाता है इसको नहीं बताऊंगा, साइंटिफिक नोटेशन को मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। अब चूंकि दशमलव के बाद 2 शून्य है तो राइट हैंड साइड में दशमलव के बाद अगर 0 है तो उसका महत्व होता है। तो यहाँ पे कितना है, 1 2 3, टोटल अंक कितना है, तो 3 है, तो सार्थक अंक 3 हो गया। तो इस तरह से सार्थक अंक को लिखा जाता है। चौथा नियम इंपॉर्टेंट है, देखिए वस्तुओं की गिनती में सार्थक अंकों की संख्या अनंत होती है। कोई भी वस्तु अगर कोई काउंट कर रहा है तो उसकी सार्थक अंक क्या हो जाएगी, उसकी सार्थक अंक अनंत होगी, इन्फिनिटी होगी। जैसे 2 गेंद, यहाँ पे वस्तु की नाम बता रहा हूँ, 2 गेंदों की संख्या कितनी है, सार्थक अंक कितना है, तो मैं यहाँ पे नाम बता रहा हूँ 2 गेंदों की। ठीक है, सार्थक अंक 2 को ध्यान नहीं देना है, गेंद जो कह रहा है वो वस्तु है इसलिए इसकी जो है सार्थक अंक क्या होगी, अनंत होगी। 20 अंडों की सार्थक अंक अंक जो है, ठीक है, तो यहाँ पे 20 को ध्यान नहीं देना, आपको अंडों को देना है, ये वस्तु है इसलिए इसकी क्या हो जाएगी, सार्थक अंक अनंत हो जाएगी। कारण क्या है, इनकी यथार्थ परक जो है ये एक्यूरेट है, ये यथार्थ परक है, इसकी संख्या निश्चित है। ठीक है, एक्यूरेट है, इसमें आप कितना भी मान निकालो कैसे भी तो उतना ही होगा। ठीक, तो इसलिए वस्तुओं की जितनी भी वस्तुएं हैं उसकी सार्थक अंक अनंत होती है। ठीक, अब चलो देखते हैं, सार्थक अंक हमने जान लिया, वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए जान लिया, उसके नियम जान लिए। अब देखते हैं इसका जोड़ना घटाना और गुणा भाग। तो सार्थक अंकों का जोड़ना घटाना और गुणा भाग देखेंगे। चलिए देखते हैं फिर आगे, सार्थक अंकों का जोड़ना घटाना। यहाँ पे ध्यान देना जो इंपॉर्टेंट है, पहला यहाँ पे देखेंगे संख्याओं के योग या अंतर, जोड़ना या घटाना में अंतिम परिणाम में दशमलव के बाद केवल उतने ही स्थान तक उत्तर प्राप्त होने चाहिए जितने की गणना में दशमलव के बाद न्यूनतम स्थान वाली संख्या है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहने का मतलब है कि कोई मान लीजिए आपको सार्थक अंक दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कुछ सार्थक अंक दे 12.11, 18.0, 1.010, तो लिखने का तरीका तो सामान्य गणित की तरह लिखते हैं, दशमलव के बाद वाले को दशमलव के बाद वाले के साथ और दशमलव के पहले वाले को उसके पहले लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका मान जो है कुल जो योग करेंगे वो किसके बाद आएगा, किसके कहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, तो सार्थक अंक को कहाँ तक लिखना है, मान लो जब मैंने इतना को जोड़ा, ठीक है, और 31.122 आया, तब हम इसको कहाँ तक लिखेंगे, किस अंक तक लिखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो आपको आंकड़े दिए रहेंगे जोड़ना घटाने में, ठीक है, उसके जो न्यूनतम दशमलव के बाद वाले जो अंक होंगे उतने ही अंक तक आपको सार्थक अंक को लिखना है। जैसे यहाँ पे 18.0 जो है दशमलव के बाद का एक स्थान है, मतलब ये इसकी संख्या न्यूनतम है, कम है। इसका 2 है, इसका 3 है और 18 दशमलव के बाद क्या है, एक ही है, 0 बस है। तो बाकी ये तो ज़्यादा है, तो 18.0 एक न्यूनतम अंक है दशमलव के बाद, तो हम इसी दशमलव के एक अंक तक लिखेंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा, 31.1 यहाँ तक लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, जो न्यूनतम अंक होगा दशमलव के बाद वहीं तक का ही हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 31.1। चलिए अब घटाना देख लेते हैं इसी में। 24.473 में
12.11 को घटा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इसके दशमलव के बाद संख्या कितना है, 1 2 3 4 है, इसके बाद इसका कितना है, 2 है। तो न्यूनतम हमारा जो मान आएगा सार्थक अंक जोड़ना घटाना जो करेंगे तो उसका मान क्या होगा, कितने वैल्यू तक लिखेंगे, तो 2 वैल्यू तक लिखेंगे, दशमलव के 2 वैल्यू तक मान तक लिखेंगे। तो इसको जैसे घटाते हैं तो यहाँ पे 24 है और यहाँ 12 है, तो दशमलव के बाद वाले को दशमलव के साथ आगे साथ साथ लिख लेते हैं, ठीक है। अब दशमलव के बाद वाले को यहाँ पे 4 है तो उसकी जगह 1, 7 है तो 1 और बाकी की जगह 0 0 आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 स्थान है, ये 2 ही स्थान है। उत्तर आया 12.3630, इतना सारा आंसर आ गया। अब आपको कहाँ तक लिखना है, तो अंतिम जो मान है दशमलव के बाद न्यूनतम वाले के साथ लिखना है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 12.36, ठीक है, ये 12.36। बाकी अंकों को हटा देंगे। अब यहाँ पे हटा तो दिए, लेकिन अब यहीं पे अंक जो हम मान जो हटा रहे हैं न्यूनतम अंक लिखने के बाद, उसको हटाने का नियम क्या है उसको भी पढ़ लेते हैं कि हटाते हैं तो उसके बदले क्या करना चाहिए। तो उसके लिए देखते हैं सार्थक अंकों के गुणा भाग के हटाने के तरीके। चलो इसके पहले थोड़ा गुणा भाग को भी देख लेते हैं। सेम प्रोसीजर है, जो सार्थक अंक में गुणा भाग करेंगे तो वैसे ही गुणा भाग करेंगे जैसे सामान्य गुणा भाग करते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, जो न्यूनतम अंक होगा सार्थक अंक के बाद, जो न्यूनतम सार्थक अंक होगा उसी के मान तक हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 2.5 इंटू 1.25 है, 2.5 गुणा 1.25 है। तो यहाँ पे न्यूनतम सार्थक अंक किसका, इसका तो 3 है, इसका 2 है, तो इस मान तक 2 मान तक हम इसका उत्तर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा किए तो इसका मान आया 3.125, ठीक। अब यहाँ पे इसका मान क्या लिखेंगे, चूंकि ये न्यूनतम सार्थक अंक है तो हम 2 ही अंक तक लिखेंगे, तो इसलिए इसका उत्तर आ जाएगा 3.1। यहाँ पे आंसर हो गया 3.1, ठीक है। तो 2 5 को हटा देंगे। अब यहाँ पे हटाने का नियम क्या है, हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, क्यों हटाएंगे और क्या क्या जोड़ेंगे, इसको देखते हैं। तो गैर सार्थक अंक जो होते हैं उसको हटाने का तरीका क्या है, ठीक है। तो ये सामान्य गणित की तरह ही करते हैं। पहला नियम देख लेते हैं, छोड़ा गया सार्थक अंक 5 से अधिक है तो पहले अंक में 1 जोड़ देते हैं, ठीक है। मान लो जब अंतिम अंक जिसको छोड़ रहे हैं वो 5 है, 5 से अधिक है तो हम उसके पहले वाले में 1 जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे 12.06, यहाँ पे 6 5 से अधिक है, इसको छोड़ेंगे मान लो जाए, तो यहाँ पे इसको छोड़ेंगे तो 12.01 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा और आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। 5 से कम अंक है, ठीक है, 5 से कम है, मान लो जाए ये एक्चुअली में ये 12.01 आएगा। यहाँ पे आंसर जो है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक। यहाँ पे 5 को छोड़ रहे हैं तो ठीक है, तो इसके पहले अंक क्या है, 1 है, तो 12.1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे ये इसको सुधार लीजिए, ये हो जाएगा 12.1, ठीक है। तो इस तरह से अब देखो 5 से कम है, 5 से कम है, मान लो जाए जो छोड़ने वाले अंतिम परिणाम जो आया है जिसको छोड़ रहे हैं गैर सार्थक अंक में वो 5 से कम है, तो 2 नियम फॉलो होता है। 5 से कम है तो कोई चेंज नहीं करेंगे, जैसा वैसे लिख देंगे। मान लो जाए 23.123 है, यहाँ पे 3 को हटाना है, ठीक है, 3 को हटाना है, तो क्योंकि ये 5 से कम है इसलिए हम इसको हटाएंगे और जैसे कि तैसे लिख देंगे, तो 23.12 हो जाएगा, ठीक है, 23.12 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 23.12 हो जाएगा, ठीक। दूसरा देखते हैं, छोड़ने वाले अंक 5 है, मान लो जो जिसको छोड़ रहे हैं वो 5 है, तब 2 तरह के नियम का पालन होता है। सम है, मान लो जाए पहले वाला अंक सम है, 5 के पहले वाला सम है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, अगर विषम है तो 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, एक चर्चा करते हैं। यहाँ पे 6.35, ठीक है, यहाँ पे 5 है अंक, लेकिन ये क्या है, विषम है। एक और है 6.25, यहाँ पे 5 के पहले वाला जो है
2 है। तो यहाँ पे जो छोड़ेंगे 5 को, तब क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 जोड़ देंगे विषम में 1 जोड़ देंगे और सम में जैसे का तैसा लिख देंगे। तो 6.4 हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा और 6.2 हो जाएगा। तो इस तरह से सार्थक अंक को लिखने का तरीका क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, जोड़ना घटाना गुणा भाग कैसे किया जाता है, और गैर सार्थक अंकों को हटाने का तरीका क्या है। इस तरह से हमने सार्थक अंक के बारे में पूरा पढ़ लिया। धन्यवाद आप सभी का।